हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य लेकर आई हूं, जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है और आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर पाठ हमें कुछ ना कुछ शिक्षा, कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर दे के जाता है। तो हमें ज्ञानवान बनना है, पास नहीं होना परीक्षा में, ज्ञानवान बनना है, गुणवान बनना है। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें ज्ञान को अर्जित करना है, ना कि हमें पास ही होना है। ठीक है, पास नहीं होना है, हमको ज्ञान अर्जित करना है और ज्ञानवान बनना है और अपने जीवन, अपने लक्ष्य में ये सब बातें उतारनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्यायाम सर्वदा पथ्य मतलब व्यायाम हमेशा लाभकारी होता है। सर्वदा पथ्य मतलब हमेशा लाभकारी, लाभ देने वाला होता है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम मृदनीयात समन्ततः। इसका अन्वय है शरीरायास जननम मतलब शरीर का श्रम, जन्य शरीर का श्रम, जन्य कर्म मतलब कर्म, शरीर का जो है श्रम जन्य कर्म, व्यायाम संगीतम। ठीक है, व्यायाम से मिलता है। सुखम कृत्वा तु समन्ततः देहम मृद विमृदनीयात। अब हम इसका देख लेते हैं अर्थ। शरीर का जो श्रम है, शरीर का श्रम कर्म व्यायाम कहलाता है। सुखपूर्वक या उसको व्यायाम को करके पूरी तरह से शरीर की मालिश करनी चाहिए। मतलब पहले क्या व्यायाम करना चाहिए और फिर उसकी मालिश भी करनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शरीरोपचयः कांति गात्राणां सुविभक्तितः दीप्ताग्नित्व मनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। अन्वय इसका है व्यायामात मतलब व्यायाम से, शरीरोपचयः शरीर के वृद्धि, कांति गात्राणाम सौंदर्य, सुविभक्तितः दीप्ताग्नि और जो अग्नि है, जठराग्नि है, अनालस्य मतलब आलस्य नहीं रह जाता है, स्थिरत्वम स्थिरता आती है, लाघवम मृचा। ठीक है, आगे देखते हैं। हल्कापन भी हमारे शरीर में आ जाता है। अब इसका हम अर्थ देख लेते हैं। व्यायाम से शरीर की वृद्धि, ठीक है, कांति शारीरिक सौंदर्य, जठराग्नि की प्रबलता मतलब पाचन शक्ति बढ़ना, स्फूर्ति दृढ़ता, हल्कापन व स्वच्छता उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्रम क्लमपि पापोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चपि परम व्यायामादुप जायते। व्यायाम से व्यायामात् श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुतः अपि च परमम आरोग्यम उपजायते। अर्थात इसका अर्थ है व्यायाम करने से, परिश्रम से उत्पन्न, व्यायाम करने से जो परिश्रम करते हैं अपन, उससे उत्पन्न जो थकान होती है, प्यास, गर्मी, सर्दी सहने की शक्ति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो परिश्रम से क्या थकान उत्पन्न हुई, और थकान से क्या है, हम इन सब प्यास है, जो गर्मी है, सर्दी सहन करने की हम शक्ति, क्षमता उत्पन्न होती है। साथ ही परम आरोग्य मतलब अच्छा स्वास्थ्य भी उत्पन्न होता है। व्यायाम करने वाले लोग क्या है, कभी बीमार नहीं पड़ते, या पड़ते भी हैं तो बहुत कम पड़ते हैं। आगे देखते हैं। न चास्ति सादृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम न च व्यायामिनं मदर्यन्त यर्यो बलात्। अन्वय इसका है तेन व्यायाम से, सादृशम च स्थौल्यापकर्षणम किंचित न अस्ति, है ना, स्थूलता बिल्कुल नहीं रह जाती व्यायाम से। व्यायामिन मत यर्म
अर्यः च बलात् न अदर्यन्ति। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। उस व्यायाम के समान स्थूलता अर्थात मोटापे को दूर करने वाला कुछ भी नहीं है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु भी अपने बल से कुचल नहीं सकता अर्थात हानि नहीं पहुंचा सकता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। न चैनम सहसा क्रम में जरा समधिरोहति, है ना। जरा मतलब क्या होता है, बूढ़ापा। स्त्री भवती मांसम, स्त्री मतलब स्थिर, भवती होता है, मांसम मांस, चा व्यायाम भीरतस्य चा व्यायाम से। आगे इसको देख लेते हैं अन्वय। एनम चा जरा सहसा आक्रमणा समधिरोहति, मतलब व्यायाम से क्या होता है, बुढ़ापा हमारे ऊपर हावी नहीं होता है, जल्दी नहीं चढ़ता है। ठीक है। व्यायाम अभिरतस्य चा मांसम स्थिरी भवती, और व्यायाम से हमारा जो मांस है वह भी कैसा, स्थिर हो जाता है। आगे देखते हैं इसका अर्थ। व्यायाम करने वाले पर बुढ़ापा भी आक्रमण करके नहीं चढ़ता है, मतलब जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है ना, धीरे धीरे बहुत रुक रुक के ऐसा। व्यायाम करने में तल्लीन रहने वाले मनुष्य का मांस भी स्थिर हो जाता है अर्थात व्यायाम करने वाला व्यक्ति जल्दी बूढ़ा नहीं होता, उसका शारीरिक सौंदर्य भी बना रहता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। व्यायाम ईश्विन्नगात्रस्य पद्भयामुद्वर्तितस्य च व्याधयोः नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोर्गः वयोरूपगुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। अन्वय देखते हैं इसका। व्यायाम ईश्विन्नगात्रस्य पद्भ्याम उद्वर्तितस्य च वैनतेयम् उर्गः इव व्याधयः न उपसर्पन्ति व्यायाम वयारूपगुणहीनं मनुष्यम अपि सुदर्शनम कुर्यात्, मतलब व्यायाम रूप गुण से हीन व्यक्ति को भी आकर्षक या सुंदर बना देता है। इसका अर्थ देखते हैं। व्यायाम करने से जिसका शरीर पसीने से गीला हो जाता है, दोनों पैर को ऊपर उठाने वाले आसन करता है, उसके पास रोग किसी प्रकार भी नहीं आते, जैसे कि गरुड़ के पास क्या, सांप नहीं आते। व्यायाम आयु रूप एवं गुणों से हीन व्यक्ति को भी दर्शनीय या सुंदर बना देता है। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। व्यायाम कुर्वतो, व्यायाम करने से नित्यम रोज सदा विरुद्धमपि भोजनम, और विरुद्ध उसके मतलब विरुद्ध भी भोजन करने से विदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। नित्यम नित्य व्यायाम कुर्वन्ति, व्यायाम करने वाले मनुष्य, विरुद्धम मतलब विरुद्ध भी, अपि मतलब भी, भोजनम विदग्धम अविदग्धम मतलब कच्चा पक्का भोजन है ना, व निर्दोषम परिपच्यते उसमें कोई दोष नहीं आता, वो अपने आप कैसे पच जाते हैं। इसका अर्थ देखते हैं। व्यायाम करने वाले मनुष्य का चाहे वो देश काल वातावरण के विरुद्ध किया हुआ भोजन भी बिना किसी दोष के अर्थात सहजता से ही पच जाता है, चाहे वह अच्छी तरह से पका हो या फिर ना पका हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम साचासीते वसंते चातेषाम पथ्यतमा स्मृतः। अर्थात इसका अन्वय देख लेते हैं। स्निग्ध भोजिना नाम मतलब जो चिकनाई युक्त भोजन है वो, बलिनाम ही व्यायाम सदा पथ्य
मतलब जो चिकना युक्त जो भोजन करते हैं उनके लिए क्या है, उनके बलशाली व्यक्तियों के लिए सदा पथ्यकारी होता है व्यायाम। शीते वसंते च सा तेषां पथ्यतमा स्मृता, मतलब शीत में या बसंत के समय है ना, उनके लिए क्या है, लाभकारी है। आगे देखते हैं, इसका अर्थ देखते हैं। स्निग्ध मतलब चिकना युक्त भोजन करने वाले बलशाली व्यक्तियों के लिए व्यायाम सदा कल्याणकारी होता है। उनके लिए सर्दी वसंत ऋतु में व्यायाम और भी अधिक लाभकारी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं। सर्वेश वृत्तुस्वहरः पुंभिरात्म हितैषी भी बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त तो अन्यथा। इसका अर्थ अन्वय देखते हैं। अतः आत्महितैषी भी, जो अपना हित चाहने वाले होते हैं ना, आत्महितैषी बोलते हैं उनको। पुंभी पुरुष, सर्वेषु सभी, ऋतुषु ऋतुओं में ना, अहरह मतलब प्रतिदिन, बलस्य अर्धेन अपने बल का आधा, व्यायाम कर्तव्य करते हैं, अन्यथा हंति मतलब अपने बल का जो है, अपने पूरे जो बल का आधे बल का क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। नहीं तो वो हमें कैसा करता है, मतलब नष्ट करता है ना, उसका हमें लाभ नहीं मिल पाता है। आगे देखते हैं, अर्थ देखते हैं इसका। अतः अपना हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन मतलब वर्ष भर आधे बल का शक्ति से व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा व्यायाम हानिकारक होता है या नष्ट करता है। आगे देखते हैं, हृदय स्थान स्थितो वायुर्द वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जंतो स्तद बलार्धस्य लक्षणम। इसका अन्वय देखते हैं। व्यायामं कुर्वतः जंतो हृदय स्थान स्थितः वायुः यदा वक्त तंत्र प्रपद्यते तद बलार्धस्य लक्षणम। व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय मतलब फेफड़े में स्थित वायु मुख को प्राप्त होती है, अर्थात सांस फूलने लगती है, तो वह उस मनुष्य के आधे बल का लक्षण होता है। आधे बल का लक्षण क्या होता है कि जब सांस तुम्हारी फूलने लगे तो वह तुम्हारा आधा बल लग गया तुम्हारे व्यायाम में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वयोबल शरीराणि देशकालासनानि च समीक्ष्य कुर्याद् व्यायाम मन्यथा रोगमाप्नुयात्। अन्वय देखते हैं। नरः मतलब मनुष्य, वयः बल है ना, वयः मतलब आयु, बलम, शरीराणि देशकाल असनानि च समीक्ष्य एव व्यायाम कुर्यात् अन्यथा सह नर रोगम आपनुयात्। अर्थात इसका अर्थ देखते हैं। व्यक्ति को अपनी आयु, शरीर, स्थान, समय, भोजन आदि का विचार करके ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह व्यक्ति रोगग्रस्त हो सकता है। मतलब अपनी आयु के अनुसार, जो तुम्हारी आयु हो, तुम उतना क्षमता है, उतना बल है कि तुम कर सकते हो, ठीक है, सहन कर सकते हो, ठीक है, तो उतनी ही हमको क्या करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, उतना ही हमको भोजन करना चाहिए, क्योंकि भोजन हमारा संतुलित होना चाहिए ना कि कम ना या ज़्यादा। ठीक है, और हमें अपनी आयु के अनुसार ही भोजन करना चाहिए और व्यायाम भी करना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। अब हम एक पदेन उत्तरम देखते हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक पदेन उत्तर। परम आरोग्यम अकस्मात् उपजायते। परम आरोग्य अकस्मात् किससे होता है? तो परम आरोग्य हमें किससे मिलता है? व्यायामात मतलब व्यायाम से।
ठीक है, आगे देखो, कस्य मासम स्थिरी भवति, किससे मास जो होता है हमारा स्थिर होता है। तो किससे मास स्थिर होता है? व्यायाम भीरतस्य, व्यायाम के द्वारा। सदा का पथ्य, हमेशा क्या पथ्य होता है, क्या लाभकारी होता है? तो सदा पथ्य व्यायाम के पुंभी सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्यम, कैसे पुरुष को सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए? तो आत्महितैषी भी, जो अपने हित के लिए हो वैसा व्यायाम करना चाहिए। आगे देखते हैं डा नंबर क्वेश्चन पर, व्यायाम स्विन गात्रस्य समीपम के न उपसर्पन्ति, व्यायाम से क्या हमारे समीप नहीं आता? सर्पहंती, मतलब सर्प किसके पास नहीं आता व्यायाम से? जिस प्रकार, तो व्याघ्रा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित, जो नीचे दिए हुए गए प्रश्न हैं उनको संस्कृत भाषा में उनके उत्तर दो। देखते हैं का नंबर पर, देखते हैं कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, कैसा कर्म जो है वह व्यायाम की संज्ञा दी जाती है। तो देखते हैं, शरीरा यास जननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, शरीर के द्वारा किया गया कर्म को व्यायाम की संज्ञा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्यायाम किम किम उपजायते, व्यायाम से किम किम उपजायते, क्या क्या होता है व्यायाम से। ठीक है, तो श्रम क्लमपि पाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम च व्यायामात् उपजायते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गा नंबर, जरा कश्य सकाशम सहसा न समधिरोहति, जरा मतलब क्या होता है? बुढ़ापा, है ना। जरा कश्य सकाशम सहसा न समधिरोहति, जरा कैसे बुढ़ापा नहीं आता है ना। तो देखिए, व्यायामिनः, व्यायाम से, सकाशम मतलब अचानक जल्दी, जरा बुढ़ापा, सहसा ना समधिरोहति, जल्दी बुढ़ापा नहीं आता व्यायाम से। नेक्स्ट देखते हैं घ नंबर का, कस्य विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते, किसके विरुद्ध भी भोजन मतलब परिपच्यते पचता है। तो देखिए, व्यायाम कस्य मतलब किसके? तो व्यायाम के, व्यायाम कुर्वतः विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते। ठीक है, डा नंबर का देखते हैं, कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, कियता बलेन व्यायाम कर्तव्यता, इसका आंसर देखते हैं, मतलब कैसे बल, कितने बल के व्यायाम करना चाहिए। तो बलस्य अर्धेन, बलस्य अर्धेन मतलब आधे बल के, व्यायाम कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए। अर्धस्य बलस्य, अर्धबलस्य लक्षणम किम, 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो व्यायाम कुर्वता हृदय स्थान स्थितम तः वायु यदा मुखम प्रपद्यते तद बलार्धस्य लक्षणम अस्ति, अर्थात कहने का मतलब है कि व्यायाम कब, कैसे, अर्धबल का लक्षण क्या होता है? तो व्यायाम कुर्वता, जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे हृदय या फेफड़ों से वायु मुख में आ जाती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? बलार्धस्य लक्षणा अस्ति। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण मनुसृत्य कोष्टकगतेषु पदेषु तृतीया विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। अब देखिए, इसमें तृतीय विभक्ति हमें करना है। ठीक है, तो तृतीय विभक्ति में क्या होता है? एड़े एड़े एड़ा ना आता है, क्या आता है? या तो ना आएगा या फिर अड़ा आएगा, है ना, जैसे चरणीन है। ठीक, आगे देखते हैं, व्यायाम हीनमपि सुदर्शनम करोति, तो क्या है? गुणहीनमपि सुदर्शनम करोति। ठीक है, आगे देखते हैं, बलस्यार्धेन, देखो व्यायाम कर्तव्यम, तो बलस्य है, क्या है इसमें? बल लस्य यार्ध। ठीक है, लेकिन क्या है? तृतीय विभक्ति में क्या आ जाएगा? ना आ जाएगा, अभी हमने बताया ना, बलस्यार्धेन। ठीक है, जैसे व्यायामेन,
इसमें व्यायाम का क्या हो जाएगा, व्यायामेन। विद्या का विद्याया तृतीय विभक्ति हो जाएगी एक वचन में, ठीक है। आगे देखते हैं चरण, तो चरणेन तृतीय विभक्ति होगी। और नासिका का नासिकया, ठीक है, ये आप कर लेना। आगे देखते हैं प्रश्न अभ्यास में रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माण कुरुत। जो रेखांकित पद हैं उनसे प्रश्न निर्माण अपन को करना है। चलिए, शरीरस्य आस्यास जननम कर्म व्यायाम इति कथ्यते। शरीर के क्या आ जाएगा, कस्य। शरीर के क्या आ जाएगा, यहाँ शरीर के नीचे क्या है, तो हम क्या कर देंगे, कस्य, मतलब किसके, ठीक है। अरण्यः व्यायामिनं न अर्धयन्ति। अरण्यः तो क्या आ जाएगा, के व्यायामेन न अर्धयन्ति। आगे देखते हैं आत्महितैषी। आत्महितैषी भी शब्द है। सर्वदा व्यायाम करवतः, तो क्या आ जाएगा, के सर्वदा व्यायाम कर्तव्यम, के सर्वदा व्यायाम कर्तव्यम। आगे देखते हैं घ नंबर का, व्यायाम कुर्वन्तु विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते। तो ऐसा कीदृशी, विरुद्धम की जगह पर क्या आ जाएगा, कीदृशी भोजनम अपि परिपच्यते। नेक्स्ट पर हम आते हैं, गात्राणाम सुविभक्तिता व्यायामेन संभवति। तो गात्राणाम के जगह पर क्या आ जाएगा, केशाम। आगे देख लेते हैं बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए, और कमेंट कीजिए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए, हम नेक्स्ट देखते हैं षष्ठ श्लोकस्य भावमाश्रित्य रिक्त स्थानानि पूरयत। तो जो आपका श्लोक है उसको हमें उसके भाव को रिक्त स्थानों में पूर्ति करना। देखिए, यथा खालिस्थान समीपे उर्गाः न गच्छन्ति, है ना। गरुड़स्य, यथा गरुड़स्य मतलब गरुड़ के समीपे क्या नहीं आता, सांप नहीं आता। एवमेव व्यायामिनः जनस्य समीपम व्याध्या न गच्छति, मतलब इसलिए मनुष्य के समीप व्यायाम से क्या नहीं आती, व्याधि। व्याधि मतलब रोग। व्यायाम वयोरूप गुणहीनम अपि जनम सुदर्शनम। इसका अर्थ है, आप लोग देख लीजिएगा, व्यायाम करने से जिसका शरीर पसीने से गीला हो जाता है, जी आप खुद देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, कर्मवाच्य और कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और कर्तवाच्य। अब उदाहरण में देखते हैं, व्यायाम हितैषी भी व्यायामः क्रियते। आत्महितैषी भी व्यायामः क्रियते। तो आत्महितैषी भी की जगह पर आ जाएगा आत्महितैषिणः व्यायाम क्रियन्ते की जगह कुर्वन्ति, ठीक है। बलवती विरुद्धमपि भोजनम पच्यते। बलवता या यहाँ पर आ जाएगा बलवान विरुद्धमपि भोजनम पाचयति। क्या पच्यते की जगह क्या है, पाचयति, क्योंकि कर्तव्य कर्तवाच्य। जनेः व्यायामेन कांति लभ्यते। तो जनेः, तो जनेः की जगह क्या आएगा, जनः। व्यायामेन कांति लभ्यन्ते। मोहनेन पाठः पठ्यते। तो मोह पाठ पठति। मोहन एक है, एक के बारे में हो रहा, तीता हंति, है ना। पठ्यते की जगह क्या आ जाएगा, पठति। लतया गीतम गीयते। तो गीयते की जगह पर क्या हो जाएगा, लता। लतया की जगह पर लता हो जाएगा और गीतम गीयते के स्थान पर गायति। चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृति प्रत्यय च पृथक कृत्वा लिखित। अब जब आपने प्रत्यय पढ़े होंगे तो आपसे ये चीज़ें बनती होंगी, ठीक है। तो देखते हैं इसका मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है। पथ्यतमा, पथ्यतमा में पथ्य क्या है, शब्द है, और तमप क्या है, प्रत्यय। क्योंकि तमप का पा क्या हो जाता है, लोप हो जाता है और बनता है तमः। सहिष्णुता, सहिष्णुता में सहिष्णु और तल एक प्रत्यय होता है, तल प्रत्यय, ठीक है। तो तल प्रत्यय लगा है। इसमें अग्नित्वम, अग्नित्वम में कौन सा, अग्नि प्लस त्वा, अग्नि प्लस त्वा प्रत्यय लगा है। चलिए आगे देख लेते हैं। स्थिरत्व, स्थिरत्वम, स्थिर है और त्वा प्रत्यय लगा है। आगे देखते हैं लाघवम, लघु है और अण प्रत्यय लगा है इसमें। लाघवम अण प्रत्यय है, ठीक है। चलिए
बच्चों, यदि मेरे चैनल आप लोगों को पसंद आया हो, मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा भी अच्छा लगा लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगा। और हाँ, जिस पर आपको वीडियो बनाना चाहिए हो, जिस टॉपिक पर, तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।